कुंडली पे अप्लाई करके देखिएगा और देखिए क्या सही में नीच ग्रह होने के बावजूद अपने ज़िंदगी में उस ग्रह की दशा में, उस राशि की दशा में का जिसका शुक्र नीच का है वो शुक्र नीच का नहीं कहलाएगा। अब हम ये कहेंगे कि ये नीच भंग राजयोग हो गया। अब इसका फल क्या मिलेगा? मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका आज अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि नीच भंग कैसे होता है और नीच भंग अगर कोई चीज़ हो जाती है ग्रहों के अंदर तो क्या वो राजयोग भी हो जाता है, यानी क्या नीच भंग राजयोग होता है। तो यानी जब कोई ग्रह नीच की राशि में बैठा हो तो किस तरह से वो अपनी नीचता को त्याग देगा और क्या नीचता को त्यागने के बाद वो हमें उच्च का फल देना शुरू करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत विस्तार से अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाऊंगा जिसके थ्रू आप ढंग से अपनी कुंडली में देख सकें। तो इत्मीनान से पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि किस कुंडली के अंदर किस तरह से कौन सा ग्रह अपने नीच भंग में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि तकरीबन सभी ग्रहों के नीच ग्रहों की स्थिति बता सकूं आपको, पर आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। ठीक है, आइए मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रह। जैसे सूर्य ग्रह आप सबको पता है दर्शकों कि सूर्य ग्रह जो होते हैं वो हमारे कौन सी राशि के अंदर नीच के होते हैं? सूर्य ग्रह होते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 क्या होती है हमारी? तुला राशि। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके सूर्य ग्रह तुला राशि में कहीं पर भी बैठे हों जन्मपत्री में, बस सूर्य तुला राशि में होने चाहिए, तो आपके सूर्य नीच के हो गए। अब नीच भंग कब होगा? नीच भंग के लिए पहला रूल ये कहता है ज्योतिष शास्त्र का कि ग्रह जिस राशि में नीच के होते हैं उस राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो। मतलब रूल क्या रहा? सूर्य ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं? तुला में। तुला के स्वामी क्या हो गए? शुक्र। ठीक है, तो पहली बात क्या आई? शुक्र। अब शुक्र अगर चंद्रमा से केंद्र में बैठे हों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस जन्मपत्री में चंद्रमा यहाँ पर है, ओके, मैं और कोई राशि नहीं बना रहा, जानबूझ के नहीं बना रहा। आपको तो बस ये देखना है कि आपकी जन्मपत्री में सूर्य नीच के हैं या नहीं, और फिर ये देखना है कि सूर्य नीच के शुक्र में ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब शुक्र कहाँ बैठे हैं? अगर शुक्र चंद्रमा से केंद्र में है तो केंद्र क्या होता है? चंद्रमा से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4। या तो शुक्र यहाँ बैठे हों, या फिर चंद्रमा से शुक्र यहाँ बैठे हों, या फिर चंद्रमा से शुक्र हमारे यहाँ बैठे हों, या फिर इनके साथ ही बैठे हों। मैंने जानबूझ के एक इंग्लिश में और हिंदी में लिखा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्लियर रहे। तो चंद्रमा से केंद्र, चंद्रमा से पहले हाउस में ही, जहाँ चंद्रमा बैठे वहाँ से पहला हाउस गिनना। ठीक है, तो चंद्रमा से पहले हाउस में शुक्र हो, नीच भंग हो गया। चंद्रमा से चौथे भाव में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा भाव हुआ, चंद्रमा से चौथा हुआ, नीच भंग हो गया। चंद्रमा से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा से 7वें भाव में अगर वो ग्रह बैठे हैं, कौन सा ग्रह? रूल मत भूलिएगा, जिस ग्रह की राशि में सूर्य नीच के हुए हैं। अब किसी दूसरे ग्रह का मैं एग्जांपल लेता हूं दर्शकों, जैसे कि मान लीजिए जुपिटर, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह नीच के होते हैं नंबर 10 में। नंबर 10 यानी मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हो गए शनिदेव। ठीक है, तो अब क्या देखना है? बस पहले तो ये देखो कि आपके गुरु नीच के हैं या नहीं है। तो अगर गुरु मकर राशि में है तो आपके जन्मपत्री में गुरु नीच के हैं। अब क्या देखना है? बस अब आपको ये देखना है कि ये जो नीच राशि है, जो नीच राशि है, जो नीच राशि है, जानबूझ के 3 बार बोल रहा हूँ, जो नीच राशि है उसके स्वामी हो गए शनिदेव, वो कहाँ बैठे हैं? उन्हें बैठना होगा चंद्रमा से पहले चौथे 7वें या 10वें स्थान पर। चंद्रमा से अगर बैठे हैं तो आपकी जन्मपत्री में नीच भंग हो गया है, यानी गुरु नीच के नहीं रहे, यानी गुरु नीच का फल नहीं देंगे। जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में बोला मैंने कि सूर्य तुला राशि में है, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, वो चंद्रमा से 4 हाउसेज में कहीं भी बैठ गए। ऐसे इस एग्जाम्पल में तो या तो शनिदेव यहाँ बैठ जाएं चंद्रमा के साथ, या शनिदेव यहाँ बैठ जाएं आपकी कुंडली में, या यहाँ बैठ जाएं, या फिर यहाँ बैठ जाएं। तो चंद्रमा से पहले
स्थान पर ही, चंद्रमा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर, चंद्रमा से 7वें स्थान पर, या चंद्रमा से 10वें स्थान पर। कभी कभी हमारे कुछ दर्शक होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर थोड़ी गहराई से ज्ञान नहीं रखते हैं, तो उन्हें कन्फ्यूज़न होती है। उनके लिए इस एग्जाम्पल को और सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ दर्शकों। मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ होते इस जन्मपत्री में। अब ये सब मत देखिएगा, मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एटलीस्ट सिर्फ यहाँ देखिए। वो दर्शक, चंद्रमा यहाँ पर हैं, हमें क्या देखना है, चंद्रमा से चौथे, 7वें, 10वें या चंद्रमा के साथ वो ग्रह बैठा हो जिस ग्रह की राशि में नीचता आती है। जैसे एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब यहाँ पर। वो क्या लेते हैं, मान लीजिए अब हम लेते हैं शुक्र देवता का एग्जाम्पल, यानी वीनस। वीनस जो होते हैं वो कहाँ नीच के होते हैं, वीनस होते हैं नंबर 6 में नीच के। नंबर 6 यानी कौन सी राशि होगी दर्शकों, नंबर 6 हो गई हमारी बुध की राशि। ओके, तो कन्या राशि में शुक्र जो होते हैं वो नीच के हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि में शुक्र हैं कहीं पर भी हों तो आपकी जन्म पत्री में वो नीच के हैं। अब नीच भंग राजयोग देखना है, तो नीच भंग के लिए आपको क्या करना है, बस कन्या के स्वामी हो गए बुध ग्रह, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि चंद्रमा से बुध कहाँ बैठे हैं, और रूल ये कहता है कि चंद्रमा से बुध यानी मरकरी चंद्रमा के साथ बैठे हों, या चंद्रमा से चौथे। कैसे काउंट करोगे चौथा, यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, यानी या फिर यहाँ बैठे हों, 5 6 7 या फिर यहाँ बैठे हों, 8 9 10 या फिर यहाँ बैठे हों। 4 में से किसी भी जगह अगर बुध ग्रह बैठे हैं तो इस जो व्यक्ति का जिसका शुक्र नीच का है वो शुक्र नीच का नहीं कहलाएगा। अब हम ये कहेंगे कि ये नीच भंग राजयोग हो गया। अब इसका फल क्या मिलेगा, देखिए इसका फल ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं जब नीचता वो ग्रह छोड़ देता है तो इसका मतलब ये हुआ वो बहुत ही सफल आपको रिजल्ट देने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा ग्रह नीच का है। जैसे गुरु नीच के हैं और नीच भंग हो गए तो इसका मतलब अब आप विद्या ग्रहण करोगे। आपकी जन्मपत्री में आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एजुकेशन लाइन से ही अपना करियर बनाओगे। अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करोगे जिससे कोई आपसे कहे कि क्या आप इलिटरेट हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, ज्ञानी, सम्मानी, मान सम्मान वाले व्यक्ति कहलाएंगे आप। क्यों, गुरु नीच के होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गुरु नीच के हैं ही कहाँ। अब तो नीच भंग हो गया ना जन्मपत्री के अंदर। क्यों हुआ, याद है ना, क्योंकि गुरु नीच के होने का मतलब क्या रहा कि गुरु मकर राशि में है। नीच भंग कब होगा, रूल ये कहता है कि जिस राशि में वो हैं, जो कि मकर राशि होगी हमेशा। मैं इसलिए दोबारा एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ आपको सिंप्लीफाइड मैनर में। तो बस इसके स्वामी क्या हो गए, शनि देव, शनि। तो आपको तो बस इतना सा देखना है कि चंद्रमा से शनि कहाँ बैठे हैं, और हमने यहाँ पर कहाँ है एग्जाम्पल में देखा ना, तो इसलिए कुंडली में ये नीच भंग हो गया। चंद्रमा से शनि केंद्र में आ गए हैं तो इसलिए वो नीच भंग हो गया है। और होने का मतलब इंसान को ज्ञान, सम्मान, विद्या सब मिलेंगे। अब अगर यही बात जो हम बुध की बात कर रहे थे ना, वो क्या कि शुक्र जो है वो नीच के नहीं रहे। वो कन्या राशि में बैठे होने के बावजूद भी वो अब नीच के नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि चंद्रमा से वो केंद्र में आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या रहा, अब ये इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में सुख संपत्ति ज़रूर भोगेगा। इसको वाहन का सुख, उसको संपत्ति का सुख, उसको धन का सुख, उसको समाज में प्रतिष्ठा का सुख अवश्य मिलेगा। जबकि अगर पहली नज़र में देखोगे तो कोई आपकी कुंडली में क्या देखेगा कि अरे शुक्र नीच के हैं, अरे गुरु नीच के हैं, ऐसे कैसे कोई सुख मिल सकता है। पर दर्शकों, कुछ लोग ये गलती कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो नीच भंग देखना नहीं जानते कि जन्मपत्री में नीच भंग था तो अब नीचता तो रही नहीं उस ग्रह की। तो जब वो नीचता नहीं रहा तो जब नीच नहीं है तो अच्छा ही फल देगा ना। जैसे यहाँ सूर्य नीच के नहीं रहे, अब अगर सूर्य नीच के नहीं रहे तो क्या फल देंगे। सूर्य जन्मपत्री में नीच के दिख रहे हैं पर फल नीच का नहीं दे रहे। यानी अब आपको समाज में सरकार या सरकार से संबंधित लाभ मिलने वाला है। आपको पैतृक संपत्ति ज़रूर मिलेगी। पिता का सम्मान आपको पैतृक संपत्ति के रूप में मिल जाएगा। यानी सिर्फ धन ही नहीं, सम्मान भी। आप कहीं भी रहेंगे एक बॉस का रूप धारण करके रहेंगे। लोग आपको बहुत इज्जत की नज़र से देखेंगे। तो इसी कारण दर्शकों याद रखिएगा कि जो नीच भंग है उसका रूल यही रहा
कि चंद्रमा से केंद्र में कहीं पर भी उस राशि के स्वामी बैठे हों जिस राशि में कोई भी ग्रह अपनी नीचता पर आता है, तो वो नीच भंग कहलाता है। ठीक है ना। अब एक बात आपसे, इस बात को अब आप खुद गैस कीजिएगा और फिर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप होऊंगा, आप खुद जज कीजिएगा। हमने सूर्य के देख लिए, गुरु के देख लिए, शुक्र के देख लिए, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, अब हम मरकरी यानी बुध देवता का देखते हैं कि बुध ग्रह नीच के कब होते हैं। बुध ग्रह होते हैं नंबर 12 राशि में। और 12 राशि कौन सी होती है, अब आप सोचिए, देखिए, अप्लाई कीजिए। कुछ लोग तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे और जो यहाँ तक बने हुए हैं उनसे कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी लाइक कीजिएगा। और अब गैस कीजिए फटाफट कि बुध मीन राशि में हैं। जब मीन राशि में हैं तो नीच के हो गए। अब आप बताइए क्या करना है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठे तो नीच भंग हो जाएगा, सोचिए। तो उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको मीन राशि का स्वामी देखना है। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं, मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं, मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। तो क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी जन्मपत्री में चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा जहाँ है वहाँ से 1, 4, 7 या 10वें भाव में अगर यही गुरु बैठ गए तो आपकी जन्मपत्री में नीच भंग हो गया। यानी अब आपकी जन्मपत्री के अंदर बुध उच्च का फल देंगे। जैसे हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए, एक बार चंद्रमा यहाँ स्थित किए, एक बार चंद्रमा यहाँ स्थित किए। तो ज़रा बताइए कि अगर चंद्रमा इन 2 एग्जाम्पल से, अब तीसरा एग्जाम्पल ले लो, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए चंद्रमा हमारे अब यहाँ हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली देखी जा रही है, जिनके बुध नीच के हैं उनके चंद्रमा यहाँ पर हैं। तो हमें क्या काउंट करना है, चंद्रमा से फर्स्ट हाउस में कौन हो, गुरु हों। चंद्रमा से 4th हाउस, चौथे भाव में या फिर गुरु हों, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या फिर चंद्रमा से 7th भाव में, 7th भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या फिर चंद्रमा से 10th भाव में 8, 9, 10। तो दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में बुध नीच के हैं और चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब नीच भंग हो गया। पर डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को थोड़ी बहुत ज्योतिष आती है वो कहेंगे कि केंद्र ये होता है, पर उन्हें थोड़ी बहुत ही आती है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम चंद्रमा से केंद्र की बात कर रहे हैं। आज ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 काउंट करना है, ठीक है ना। और फिर आपकी कुंडली के अंदर वो नीच ग्रह शुभ और अत्यधिक शुभ फल देगा, राजयोग देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। अब आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देखिएगा और देखिए क्या सही में नीच ग्रह होने के बावजूद आपने ज़िंदगी में उस ग्रह की दशा में, उस राशि की दशा में उच्चता को प्राप्ति किया या नहीं किया, बताइएगा ज़रूर। और वीडियो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।